तो गाइस आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने YouTube वीडियोस या फिर गेमिंग वीडियोस को एकदम 180p 60 fps पे विदाउट एनी लैग यूजिंग OBS कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस कुछ भी करने से पहले अभी हम लोग चेक करने वाले हैं कि हमारा OBS का सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपका PC सपोर्ट करेगा OBS को। सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो फिलहाल से जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है हमारा OBS का, उसे चेक करने के लिए मैं जाता हूँ गूगल्स में और यहाँ पे सिंपली टाइप करिए OBS टुडे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं आपको कंपैटिबल विद विंडोज़ चाहिए। ऑफ कोर्स आपके पास कोई भी विंडोज़ होगा ये उसमें डाउनलोडेबल है और ईजिली चल जाएगा। अगर आपके पास AMD का FX सीरीज़ का प्रोसेसर है और या फिर आपके पास इंटेल का i5 2000 सीरीज़ का प्रोसेसर है जो कि डुअल कोर होना चाहिए, और या अगर और भी ज़्यादा अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो अगर आपके पास 4 कोर का प्रोसेसर है तो भी इसमें ईजिली आप अपने OBS को स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और या फिर 180p रिकॉर्डिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अगर ग्राफिक्स कार्ड है, कोई भी ग्राफिक्स कार्ड है जो कि डायरेक्ट एक्सटेंड सपोर्ट करता है तो यू आर गुड टू गो। अब एटलीस्ट आपको 4GB ऑफ रैम चाहिए होगा। आई थिंक सो अभी सबके पास 8GB तो रैम होना ही चाहिए। अगर आपके पास 4GB रैम है तो आप इजीली OBS स्टूडियो के थ्रू आप जा सकते हो। सो गाइस ये तो बात होगी आपके OBS के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ सेटिंग्स को चेंज करना जिससे आपका स्ट्रीम या फिर आपकी गेमिंग वीडियोस या फिर स्ट्रीम्स 180p 60 fps पे चलें और आपके परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी ना फ़र्क पड़े। तो उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ अपने OBS को यहाँ से, और आप देख सकते हैं ये नॉर्मल OBS है जहाँ पर यहाँ पर एक डिस्प्ले कैप्चर है जो कि नॉर्मल कैप्चर करता है डिस्प्ले को। सीन सिर्फ एक बनी हुई है, आपने कुछ और भी हो सकते हैं एज बिकॉज जिस तरीके से आपने लगाया है वैसे ही कुछ और भी हो सकते हैं। तो फिलहाल से भी हम लोग क्या करना, अभी हमें जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल टैब है। फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप ये चेंज कर सकते हो जो कि मिनिमाइज टू सिस्टम ट्रे व्हेन स्टार्टेड। जब भी आप अपने OBS को स्टार्ट करोगे तो आपके यहाँ पे सिस्टम ट्रे में मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने स्ट्रीम की तरफ। यहाँ पर आप सीरियसली अपने YouTube, Twitch जो भी आपका अकाउंट है जिस प्लेटफॉर्म पे आप स्ट्रीम करना चाहते हो उससे आप इसे कनेक्ट कर लो, बस दैट्स इट। नेक्स्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आउटपुट टैब। यहाँ पे सारे खेल हम लोग यही करने वाले हैं। तो आप फर्स्ट देख सकते हो यहाँ पर है आउटपुट मोड जो कि सिंपल है। फर्स्ट सिंपल से स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग एडवांस्ड में जाएंगे। तो सिंपल में जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रीमिंग के सेक्शन में मेरा जो वीडियो बिटरेट है वो मैंने 9000 डाल रखा है। अगर यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीमर्स बिटरेट पे मार खा जाते हैं एज बिकॉज उन्हें नहीं पता होता है कि यहाँ पे बिटरेट क्या डालना है। तो अगर आपको अपना बिटरेट क्या डालना है अगर आपको पता नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट एज खोलना है। यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पे आपको लिखना है स्पीड टेस्ट। गाइस अभी हम लोग स्पीड टेस्ट इसलिए कर रहे हैं एज बिकॉज हमें अपने अपलोड स्पीड के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि अपलोड स्पीड ही है जो ऐसा चीज़ है जो कि आपके स्ट्रीम को परफेक्ट बनाने में काम आएगा। तो यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करता हूँ और फिलहाल से मेरा जो पिंग आ रहा है वो 6 ms का पिंग है। डाउनलोडिंग स्पीड आप देख सकते हैं अराउंड 70 to डालू। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 180p 60 fps पे स्ट्रीम करना है तो आपको अपने OBS को ओपन करना होगा। फिर से आपको यहाँ पे जाना होगा सेटिंग्स में आउटपुट के सेक्शन में यहाँ पे जो बिटरेट है अगर आपका 10 Mbps का स्पीड है तो आप उसका हाफ डालो। वेल यूट्यूब रिकमेंड करता है 9000 डालने का। अगर आपको 180p 60 fps स्ट्रीम करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 9000 डाल देना है। बट अगर आपका 10 Mbps या फिर 20 Mbps का अपलोड स्पीड ऊपर है तो अगर आपका फॉर एग्जांपल 5 Mbps का स्पीड है ना तो आप यहाँ पे 3000 kbps आप डाल सकते हो। बट एक बात अपने ध्यान में रखना कि कुछ आपको Mbps या फिर kbps अपने गेम को भी देना है जो कि आप स्ट्रीम करोगे तो वो कुछ ना कुछ अपलोड स्पीड तो लेगा ही। सो मेक श्योर आप जो भी बिटरेट डालो वो आपके अपलोड स्पीड का हाफ हो या फिर उससे कम हो। तो गाइस ये तो बात होगी अपने बिटरेट के बारे में। अब बात करते हैं एनकोडर के बारे में। मेरे फ़िलहाल PC में यहाँ पे आपको 2 एनकोडर दिखा रहे हैं जो कि है सॉफ्टवेयर बेस्ड और एक है हार्डवेयर बेस्ड। अगर आपके पास NVIDIA का कोई भी ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको यहाँ पर NVENC न्यू करके एक ऑप्शन मिलेगा जो कि आपका NVIDIA का डिकोडर होगा। दैट विल बी बेटर फॉर योर
परफॉर्मेंस ऑफ योर स्ट्रीम, और जो कि आप कर रहे हो स्ट्रीम या फिर रिकॉर्ड कर रहे हो, बोथ के लिए, दोनों के लिए। तो मेक श्योर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर 264 को छोड़ के अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है तो आप उसे सिलेक्ट कर लो। अब बात आती है गाइस ऑडियो बिट रेट के बारे में। ये सिंपली डिफ़ॉल्ट 160 पे होगा, आपको इसे 160 पे ही रहने देना है। अगर आप चाहो तो खुद बढ़ा सकते हो, चाहो तो आप कम कर सकते हो। ये आपके सिस्टम पे परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाला, बट हाँ नेट तो ये कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनेबल एडवांस्ड एनकोडिंग सेटिंग्स पे। अगर ये आप क्लिक करोगे तो आप एडवांस में आ जाओगे, बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एडवांस्ड पे लेटर ऑन आगे चलेंगे। गाइस आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग पैथ का। तो आप ये अपने हिसाब से कहीं भी सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है डी ड्राइव पे, यूट्यूब के पेज पे, फोल्डर पे। मैं यहाँ पे सारा रिकॉर्डिंग पेस्ट करता हूँ या फिर सेव करता हूँ, तो सिंपली वो है। अभी आपको कुछ नहीं इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग क्वालिटी। ये बेसिकली आपका सेम है स्ट्रीम पे होगा, बट आपको इसे चेंज करके हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज करना है, जो कि ये बेटरली प्रेफर होता है एवरी पीसी, चाहे वो लो एंड पीसी हो, चाहे वो मिड स्पेक पीसी हो, चाहे वो हाई एंड पीसी हो, ये सब कुछ संभाल लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आप प्लीज़ MP4 सिलेक्ट करो। ये बाय डिफ़ॉल्ट MKV पे होता है, तो बेटर है कि आप MP4 सिलेक्ट करो, क्योंकि सारे वीडियोस MP4 पे अच्छे से रिकॉर्ड हो जाते हैं। एनकोडर सेम, अभी आपको ये तीनों ऑप्शन में से मैं हार्डवेयर की USB ही सिलेक्ट करूँगा, जो कि है इंटेल क्विक सिंक H264 का। तो ये बेसिकली सेम आप दोनों अगर सिलेक्ट करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे गाइस, हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले। नेक्स्ट चलते हैं अब एडवांस्ड के टैब पे। यहाँ पर आप आओगे तो आप थोड़ा चौंक जाओगे कि भाई ये सब क्या है, बट मैं आपको इजीली कट आउट करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट जो है आपका ऑडियो ट्रैक है, इसे आपको 1 पे या फिर 2 पे सेट कर लेना अपने हिसाब से, कि आपको मतलब कि कितने सारे आपको इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है। फिलहाल इसके बारे में हम लोग अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनकोडर के बारे में। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं क्विक सिंक H264, मतलब ये कि मेरा इंटेल का क्विक सिंक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे को हेल्प करता है अपने स्ट्रीम को रिप्रोड्यूस करने के लिए, विच इज़ बेटर दैन X264। तो क्विक सिंक 64, अगर आपके पास X264 को छोड़ के कोई और डिकोडर या फिर डिकोडर है तो मैं प्रेफर करूँगा आप उसके साथ जाओ। रीस्केल आउटपुट का हमें ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि हम लोग लेटर ऑन रीस्केल करने वाले हैं अपने वीडियोज़ या फिर स्ट्रीम को। अभी बात कर सकते हैं हम यहाँ पर टारगेट यूसेज के बारे में। गाइस लिटरली टारगेट यूसेज आपके स्ट्रीम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जितना ज़्यादा आप लो जाते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका OBS स्मूथ करेगा आपके स्ट्रीम को, साथ ही साथ उसका हल्का सा या फिर ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करेगा। बट गाइस यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपको जो पिक्चर क्वालिटी है या फिर आप कह सकते हो आपकी वीडियो क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो मेक श्योर ये आप हाईएस्ट सिलेक्ट करो। अगर आपके पास हल्का मिड स्पेक पीसी है तो आप बैलेंस सिलेक्ट करो। फिलहाल तो मैं इसे अभी क्वालिटी पे सिलेक्ट करूँगा, विच विल नॉट इम्पैक्ट माई पीसी। अगर आपके पास 8 GB रैम है तो आप क्वालिटी पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोफाइल के बारे में। ये बेसिकली हाई पे ही सेट रहता है, तो आप इसे हाई पे ही सेट रहने दो। कि फ्रेम इंटरवल आप 0 कर दोगे तो ऑटो चला जाएगा। तो ये मेरा ऑटोमेटिक ही 3 पर है, मैंने इसे चेंज नहीं किया है। रेट कंट्रोल पे आपको CBR सेलेक्ट करना है, विच इज़ कॉन्स्टेंट बिट रेट। यानी कि अगर आप कोई भी स्ट्रीम कर रहे हो और आपने जो बिट रेट डाल रखा है वो 9000 kbps है, 1000 पे गिरेगा नहीं, 9000 के ज़्यादा रहेगा। ये नॉर्मल 8999 या फिर 9000 ही रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। सो मेक श्योर टू सिलेक्ट दिस वन ओनली, दैट विल हेल्प योर स्ट्रीम टू गो बेटर। अगर आपके पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा MBPS है तभी आप 9000 डालो, बट अगर आपके पास 10 MBPS है तो आप उसका हाफ डालो। अब बात करते हैं अपनी लेटेंसी के बारे में। लेटेंसी आपको यहाँ पे नॉर्मल ही रहने देना है। OB फ्रेम्स ये आपका ऑटो जनरेट हो जाएगा, तो इसे आपको ऐसे ही रहने दो। इसे करने के बाद अब हाथ आते हैं रिकॉर्डिंग के टैब पे। अब आप ये देख के भी हल्का चौंक जाओगे कि भाई सिंपल पे ऐप कुछ और था, अब ये कुछ और है, बट मैं आपको ईजिली बताने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड है, तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। कस्टम आउटपुट पे नहीं जाना, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है रिकॉर्डिंग पाथ, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जनरेट फाइल नेम विदाउट स्पेस, अगर आपको ये भी सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ये दोनों के बारे में अभी बात नहीं करने वाला। अभी हम लोग बात करते हैं रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के बारे में, यानी कि इसे आपको MP4 पे सिलेक्ट करना है, जो कि बेटर होगा। नेक्स्ट ऑडियो ट्रैक भी सेम है, जैसे हमें अपने स्ट्रीम पे मिला था ऑडियो ट्रैक, वैसे आपको यहाँ पे भी ऑडियो ट्रैक मिलने वाला है। तो आप अगर चाहो तो इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, एज इफ मैं भी इसे डिफ़ॉल्ट ही पे रहने देता हूँ। रिकॉर्डिंग पे आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इनकोडर का एक ऑप्शन आ रहा है, सेम टू सेम
अगर आपको X264 छोड़ के कोई भी डिकोडर है, इनकोडर है, ये बेसिकली गाइज ये आपके CPU पे इम्पैक्ट करेगा। X264 जो कि इनकोडर है वो आपका सॉफ्टवेयर इनकोडर है, जो कि आपको CPU एज ए CPU यूज़ होगा, जो कि आपके परफॉर्मेंस को स्लो कर सकता है। अगर आप इसे छोड़ के कोई और सिलेक्ट करो, जैसे कि क्विकसिंक H264, जो कि ये बेसिकली CPU के साथ ही एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ ही डिकोड होगा, जो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, जैसे कि मैंने बोला NVIDIA का, तो आपको यहाँ पे NVENC सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप NVIDIA इनकोडर सिलेक्ट करना। फिलहाल से मेरे पास अच्छा वाला इनकोडर है, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, जिसके आउटपुट को ऐसे ही रहने देना है। में अगर आप इसे क्वालिटी करोगे तो आपको बहुत अच्छा क्वालिटी देगा, बट या अगेन अगर आपके पास 8 GB रैम है तभी हाई प्रोफाइल 3 पे ऐसे ही रहने देना है। बिटरेट अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। अगर आपका PC अगर अच्छा है, मतलब कि 4 GB रैम 8 GB रैम है, तब आप थोड़ा ज़्यादा डालो, वरना इसे ऑटो पे ही रहने दो, यानी कि ऑटो जनरेट होगा ये आपके PC के मुताबिक। लेटेंसी के बारे में बात करें तो नॉर्मल ही रहने देना है, B-frames 3 ही रहने देना है। फिर आपको यहाँ से अप्लाई करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अगर ऑडियो के बारे में बात करूँ तो ये आप उस समय अगर आप सिंपल में सारे 160 डालोगे तो यहाँ पे सारे ट्रैक्स 160 पे हो जाएंगे। रिप्ले बफर मतलब कि वो होता है जो कि आपके रिकॉर्डिंग को बफर करे। आप स्ट्रीम कर रहे हो, अगर आप ये कर दोगे तो मैक्सिमम रिप्ले होगा, यानी कि जैसे कि मैंने कहा आपके स्ट्रीम या फिर रिकॉर्डिंग पे रिप्ले होता है, तो यह आपके मर्ज़ी के मुताबिक है। तो मैं अगर प्रेफर करूँ तो आप इसे सिंपल पे रहने दो, एडवांस पे ज़्यादा जाओ मत, एज बिकॉज मैं सिंपल ही यूज़ करता हूँ। तो कुछ ये सारे सेटिंग्स हैं जो कि मैंने आपको बताएं। अब आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अब चलते हैं हम लोग अभी अपने ऑडियो टैब में। यहाँ पर गाइस मेन खेल है आपके ऑडियो को और इन्हेंस करने का। आप यहाँ पे सैम्पल रेट देख रहे हो, ये 48 हर्ट्ज़ है। मेक श्योर आप यहाँ पे मैक्सिमम सिलेक्ट करके रखो। चैनल आप स्टीरियो सिलेक्ट करोगे तो आपका जो साउंड है वो ज़्यादा अच्छा होगा, जो सराउंड साउंड है वो भी अच्छा जाएगा आपके स्ट्रीम पे, और या फिर आप रिकॉर्ड कर रहे हो उस पर। बेसिकली ग्लोबल ऑडियो डिवाइसेस वो सारे डिवाइसेस हैं जो कि आपके कंप्यूटर पे कनेक्टेड है, और अगर आप चाहो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप ऑडियो के लिए मैंने अपने हेडफोन्स को सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं अपने स्पीकर को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा लैपटॉप का स्पीकर है वो यूज़ होगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं डेस्कटॉप ऑडियो 2। अगर आपके पास कोई और स्पीकर है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल स्पीकर, तो आप इस पर क्लिक करके आप इस कोई भी चीज़ पे आप क्लिक करके इनेबल कर सकते हो। फिलहाल मुझे इसे डिसेबल रहने में ज़्यादा सही लग रहा है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपने माइक ऑडियो के बारे में। ये बेसिकली आपका माइक है। अगर आपको ये सारे माइक्स में जो भी पसंद है और फिर आपको लगता है जो कि अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस देने वाला है, तो आप वो माइक को सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरनल माइक्रोफोन जो कि बहुत अच्छा माइक्रोफोन है, जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसका जो ऑडियो क्वालिटी मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इंटरनल माइक्रोफोन को सिलेक्ट करता हूँ। और बाकी सब आपको जैसे वैसे ही रहने देना है, बिकॉज यही गाइस अगर आप चेंज करोगे तो आपके हल्का फल्का परफॉर्मेंस इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पर डीके रेट आप फास्ट पे रहने दो। यहाँ पर जो पीक मीटर है उसे सैम्पल पीक पे रहने दो, और जो एडवांस्ड है हॉटकीज ये आपके ऊपर निर्भर है, आप इसे चेंज करना चाहते हो तो करो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने वीडियो के बारे में। गाइस मैंने आपको इस जगह पर इसलिए नहीं इसे रीस्केल करने के लिए दिया, एज बिकॉज अभी हम लोग रीस्केलिंग इधर करने वाले हैं, नहीं कि उधर करेंगे अभी हम लोग। तो बेसिकली अभी आपको आना है वीडियोस पे। आपका जो बेस कैनवास रेजोल्यूशन आपका मॉनिटर का रेजोल्यूशन होता है। अगर आपको मालूम नहीं है कि अगर आपका मॉनिटर का रेजोल्यूशन क्या है, मेरा तो 180p रेजोल्यूशन है, जैसे कि फुल HD 1920x1080, जो कि आपको यहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिलेगा। आप एरो पे क्लिक करो और आपको यहाँ पे देख सकते हो 1920x1080। इसको आपको सिलेक्ट करना है। इससे आप नीचे मत सिलेक्ट करो, क्योंकि ये आपका बेस कैनवास है जो कि रिकॉर्ड होगा। अब ये जो है आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन, ये बेसिकली आपके कंप्यूटर का जो रिकॉर्ड होकर या फिर स्ट्रीम पे आप जो दिखाना चाहते हो वो रेजोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 180p सिलेक्ट करता हूँ तो जो मेरा स्ट्रीम है वो 180p क्वालिटी में स्ट्रीम होगा। बट अगेन अगर आपको थोड़ा स्लो करना है, लो करना है, फिर बस 720p करना है तो आप 720p सिलेक्ट कर सकते हो। ये आप पे निर्भर है, और ये आपके ग्राफिक्स कार्ड या फिर आपने सिस्टम पे डिपेंडेंट है कि अगर आपका सिस्टम पावरफुल है तब उसके अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूँगा, अभी हम लोग 180p 60fps स्ट्रीमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये सिलेक्ट कर लो। बट गाइस बिफोर दैट आपके पास 180p 60fps यानी कि 180p वाला मॉनिटर होना चाहिए, तभी आपने ये दोनों ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। डाउन स्केल फिल्टर मेक श्योर ये मैक्स पे हो, जो कि 36 सैम्पल्स है। ये बेसिकली शार्प करेगा और फटने नहीं देगा इमेज को। तो ये सारे कंप्यूटर्स में मैं रिकमेंड करूँगा कि यही डालो। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो सेम यही वाला डालें। अब FPS में बारे में बात करें,
हम बात कर रहे हैं 180p 60 fps पे रिकॉर्ड करने की, यानी कि स्ट्रीम करने की। सो मेक श्योर ये कॉमन fps वैल्यू पे हो और जो मैक्स हो वो 60 fps हो। तो आप 60 fps सेलेक्ट करो और अप्लाई कर दो। बाकी ये हॉट कीज़ या आप पे निर्भर है कि आप कौन सा हॉट कीज़ किस समय यूज़ करने वाले हो। मैं इस पर कोई भी यूज़ नहीं करता हूँ। एडवांस पे बेसिकली आप कोई छेड़छाड़ करोगे तो आपका जो CPU बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगेगा, तो मैं इसे ऐसे ही क्लोज़ कर देता हूँ। गाइस ये तो रही बात आपकी OBS के बारे में कि किस तरीके से आप अपने OBS को कॉन्फ़िगर कर सकते हो 180p 60 fps पे स्ट्रीम या फिर अपने गेम्स को रिकॉर्ड करने की। बस गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। भाई बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को भी बनाने में। चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।